जिम स्टार्ट करने से पहले सबके दिमाग में एक ही सवाल होता है, चेस्ट कब बनेगी? और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यही होता है, क्या मैं सही एक्सरसाइज कर रहा हूँ या नहीं? क्या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? अगर आप भी जिम स्टार्ट कर चुके हो या स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो ये चीज़ आपकी को भी फ़ील होगी। जय श्री राम भाई लोग। जो हमारी लाइफ़स्टाइल है उसमें जिम को फ़ॉलो करना ईज़ी नहीं होता बिकॉज़ सबके पास कुछ ना कुछ रीज़न्स होते हैं कि ऑफ़िस है या पढ़ाई है या कुछ एक्स वाई ज़ेड रीज़न है। तो इसलिए वो टाइम निकालते नहीं है। दैट इज़ ओनली एक्सक्यूज़। और जब रिज़ल्ट जल्दी नहीं दिखता, तो लोग बीच में ही छोड़ देते। 10 दिन जिम गए, उनको चाहिए रिज़ल्ट, बट वो मिलेगा नहीं। सो इसमें भी ये लोग गलती करते हैं जो छोड़ देते हैं। इसलिए अब मैं एक सिंपल अप्रोच करता हूँ, जिसमें मैं ओवरथिंकिंग नहीं करूँगा, वर्कआउट करूँगा, रिज़ल्ट मिले, नहीं मिले, मुझे डिसिप्लिन में काम करना है। सो वर्कआउट करने से पहले हम लोग वार्म अप करेंगे और फिर पुशअप्स करेंगे ऐसे प्रॉपर आपको पुशअप्स करने हैं 10 से 12 रेपिटेशन के साथ, जिसमें आपको आपकी रिकवरी हो जाएगी, आपका मसल्स एक्टिवेट हो जाएगा, तो इसलिए आप चीज़ को ध्यान रखेंगे। बिगिनर्स अक्सर इस स्टेप को मिस कर देते हैं, तो जो सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि आप लोग प्रॉपर पुशअप्स नहीं करते हो, प्रॉपर आप लोग वार्म अप नहीं करते हो, तो ये चीज़ आप लोग नहीं करेंगे। वार्म अप के बाद हम लोग पुशअप्स करेंगे 10 से 12 रेपिटेशन 3 करने वाले हैं, 3 सेट हम लोग लगाने वाले हैं। चेस्ट की बेस एक्सरसाइज होती है फ्लैट बेंच प्रेस। सो फ्लैट बेंच प्रेस आप लोग करने वाले हैं प्रॉपर और पहले हम लोग विदाउट वेट करने वाले हैं। विदाउट वेट के बाद हम लोग अपने वेट्स को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ करेंगे। हम लोग डायरेक्टली वेट को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, जितनी आपकी कैपेसिटी हो 10 से 12, 15 जो भी आपका वेट हो वो आप लगाइए और नॉर्मली आपको 10 से 12 रेपिटेशन 3 सेट आपको करने वाले हैं। यहाँ आपका फ़ोकस चेस्ट पे होगा, ईगो लिफ्टिंग आपको नहीं करनी है कि आपने जो वेट आपसे नहीं उठता है, आप वो वेट भी उठाओगे, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे फ़ॉर्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज़ हम लोग करने वाले हैं, जो इंक्लाइन डंबल प्रेस होता है। इसमें अपर चेस्ट डेवलप होती है, तो आप लोग को इसमें भी फ़ॉर्म को ध्यान रखना है, जितना नाइस एंड स्लो हो सके। कोई ईगो लिफ्टिंग यहाँ पे नहीं करनी है, तो यहाँ पे भी हम लोग 3 सेट करने वाले हैं 10 से 12 रेपिटेशन के, तो ये चीज़ ध्यान रखें। डंबल्स का फ़ायदा ये होता है कि दोनों साइड से इक्वली वर्क करता है, तो इसलिए हम लोग डंबल्स यूज़ करते हैं इंक्लाइन पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज़ है हमारी डंबल फ्लाई इंक्लाइन पे। फ्लाई मूवमेंट चेस्ट को शेप देने में हेल्प करता है। यहाँ भी हम लोग 3 सेट करने वाले हैं 10 से 12 रेपिटेशन। सो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आप देखेंगे कैसे मेरे हाथ मूव कर रहे हैं। आपको वेट आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं और इसमें कोई वेट ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि वेट से बॉडी नहीं बनती है, प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर रेपिटेशन के साथ बॉडी बनती है। उसके बाद मैं पेग डेक फ्लाई कर रहा हूँ, ये चेस्ट को फुल कॉन्ट्रैक्शन देता है। यहाँ भी मैं 2 सेट्स करूँगा और आप 3 भी कर सकते हो, तो जैसा आपको सही लगे यू कैन डू। सो 2 से 3 सेट्स करने वाले हैं और 10 से 12 रेपिटेशन करने वाले हैं। वेट आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मूवमेंट को आपको स्लो करना है, कंट्रोल्ड रखना है जितना हो सके। नेक्स्ट में हमारा केबल फ्लाई है, ये फिनिशिंग एक्सरसाइज है। इसमें 2 से 3 प्रॉपर सेट हम लोग करने वाले हैं फुल फोकस के साथ। सो कंट्रोल जितना हो सके आप करेंगे। लास्ट में कार्डियो करेंगे। कार्डियो में आज ट्रेडमिल सही नहीं था, तो इसलिए मैंने साइक्लिंग कर ली है। सो नॉर्मली ये रिकवरी में हेल्प करता है, तो इसलिए स्टेमिना भी बढ़ता है। और वर्कआउट में जो एंड में जो पंप आता है, वो सिर्फ चेस्ट का नहीं होता है या फिर वो बॉडी के किसी पार्ट का नहीं होता है, वो सैटिस्फैक्शन का पंप होता है। आज का काम कंप्लीट होने की फीलिंग होती है। 30 दिन में बॉडी परफेक्ट हो या ना हो, पर अगर आप रोज़ आएँ तो रूटीन परफेक्ट हो जाता है। आज डे 11 था, चेस्ट डे था। कल फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।